हेलो स्टूडेंट्स, आप सब तो जानते ही हैं कि किसी फ्रैक्शन की p/q फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए हम उसके न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर 14/5 को डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए मैंने 14 को 5 से डिवाइड किया और ये जो कोशेंट आया 2.8, ये 2.8 हुई 14/5 की डेसिमल फॉर्म। इसी तरह से 89/25 को डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए मैंने 89 को 25 से डिवाइड किया है और ये लास्ट में रिमाइंडर 0 आने के बाद ये जो 3.56 कोशेंट आया है ये है 89/25 की डेसिमल फॉर्म। इसी तरह से ये नेक्स्ट फ्रैक्शन 19/11 को डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए हमने 19 को 11 से डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट होता देखते हैं कि रिमाइंडर तो कभी ज़ीरो आ ही नहीं रहा और लगता भी नहीं कि रिमाइंडर कभी ज़ीरो आएगा। और यहाँ कोशेंट में 727272 रिपीट हुए चला जा रहा है, तो 19/11 की डेसिमल फॉर्म को हम लिखते हैं 1.727272 डॉट डॉट डॉट, यानी ये इन्फिनिट तक चलेगी और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 1.72 और 72 के ऊपर बार, जिसका मतलब कि 72 रिपीट होगा। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है 437/30, इसको भी डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए हमने 437 को 30 से डिवाइड किया है। यहाँ पर भी वही बात हो रही है, रिमाइंडर कभी ज़ीरो आ नहीं रहा और ये 6 रिपीट होता चला जा रहा है, तो इसकी डेसिमल फॉर्म को हमने लिखा 14.56666 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये 6 रिपीट हो रहा है। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं हम इस तरह से लिख के 14.56 और 6 के ऊपर बार। आपने देखा कि p/q फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में जब हम लाते हैं तो हमें दो तरह के डेसिमल्स मिलते हैं। एक वो डेसिमल्स जो ख़त्म हो जाते हैं और एक वो डेसिमल्स जो ख़त्म नहीं होते और रिपीट होते चले जाते हैं। इस फर्स्ट टाइप के डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या 7 दशमलव, और इनको p/q फॉर्म में बदलने का मेथड आप जानते हैं। हम नंबर को बिना डेसिमल के न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं और यहाँ डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ 1 के आगे लगा देते हैं। तो 2.8 की p/q फॉर्म हुई 28/10। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2 से कैंसिल करने के बाद हमें मिला 14/5। तो हमने इस डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में बदला। इसी तरह से 3.56 को लिखेंगे 356/1, और क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं 1 के आगे हमने 2 ज़ीरोज़ लगाए और फिर इसको 4 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई किया और हमें इस डेसिमल की p/q फॉर्म मिल गई 89/25। और जो दूसरी तरह के डेसिमल्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स या अशांत आवर्ती दशमलव। क्या इनको भी p/q फॉर्म में बदला जा सकता है? और इसका आंसर है यस, इनको p/q फॉर्म में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है इनको p/q फॉर्म में? बच्चों, इसका मेथड NCERT की 9th क्लास की बुक में चैप्टर 1 के एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9 में सिखाया गया है और इसी मेथड को यूज़ करते हुए मैंने 1.72 को p/q फॉर्म में बदला है, जो कि आई है 19/11, और 14.566 के ऊपर बार को भी मैंने अलजेब्रा की हेल्प से, जैसा कि बुक में बताया गया था, p/q फॉर्म में बदला है और इस नंबर की p/q फॉर्म आई है 437/30। तो बच्चों, हमने क्या किया? हमने पहले p/q फॉर्म को डेसिमल में बदला और फिर हमने डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में बदला। लेकिन
अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, इनको इस मेथड से नहीं बल्कि डायरेक्टली बिना अलजेब्रा की हेल्प लिए P अपॉन Q फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है 1.72 के ऊपर बार। हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर के लिए इस नंबर का डेसिमल भूल जाते हैं, बार भूल जाते हैं और इसे 172 लिख देंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर का वो हिस्सा जिसके ऊपर कोई बार नहीं, वो हिस्सा है 1, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। और डिनोमिनेटर हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 डिजिट्स आएंगे। दोनों डिजिट्स के ऊपर बार है तो ये दोनों डिजिट्स होंगे 9, तो 172 माइनस 1 हुआ 171 अपॉन 99। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 19 अपॉन 11 और ये हुई इस डेसिमल की P अपॉन Q फॉर्म। इसी तरह से 14.56 को डेसिमल में बदलने के लिए हम नंबर का न्यूमरेटर कैसे बनाते हैं, नंबर का डेसिमल भूल जाते हैं, बार भूल जाते हैं, 1456 लिख देंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर का वो पार्ट जिसके ऊपर बार नहीं है, उस पार्ट से नंबर बन रहा है 145, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बताइए डिनोमिनेटर के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, डिनोमिनेटर के बाद आएंगे 2 डिजिट्स। बच्चों मैं यहाँ थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगी, यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, ये नंबर है 14.56। तो अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट्स लगेंगे और एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक लगेगा 9, दूसरा डिजिट होगा 0 और हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा 1311 अपॉन 90 और इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 437 अपॉन 30, जो कि हो गई इस नंबर की P अपॉन Q फॉर्म। आपको याद होगा कि 437 अपॉन 30 को हमने P अपॉन Q फॉर्म में बदला था तो 14.56 के ऊपर बार आया था और 19 अपॉन 11 को P अपॉन Q फॉर्म में बदला था तो आया था 1.72 बार, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम डेसिमल भूल जाएंगे, बार भूल जाएंगे, लिखेंगे 72, नंबर का वो पार्ट जिसके ऊपर बार नहीं है वो है 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में कितने डिजिट्स आएंगे, एक डिजिट आएगा, वो डिजिट होगा 9 और 72 माइनस 7 हुआ 65 अपॉन 9। ये हो गई इस डेसिमल की P अपॉन Q फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डेसिमल भूल के, बार भूल के लिखेंगे 523। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, हम वो पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके ऊपर कोई बार नहीं, वो है 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर में कितने डिजिट्स आएंगे, 2 डिजिट्स आएंगे और दोनों डिजिट्स 9 होंगे क्योंकि यहाँ दोनों के ऊपर बार है। डिनोमिनेटर आ जाएगा 99 और 523 माइनस 5 हुआ 518 अपॉन 99। बच्चों जहाँ जहाँ ज़रूरत हो हमें फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। और यदि आपने अपना आंसर चेक करना है तो मोबाइल में खोलिए कैलकुलेटर और उसमें टाइप कीजिए 518 डिवाइडेड बाय 99 और आप देखिए आपको मिलेगा 5.23232323। और बच्चों मोबाइल में तो वो आएगा सिर्फ 22 डिजिट्स तक, लेकिन एक्चुअल में आपका ये डेसिमल 5.232323 इन्फिनिटी तक चलेगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो डेसिमल है हम 523 लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो पार्ट जिसके ऊपर कोई बार नहीं, उससे नंबर बन रहा है 52। और बताइए मुझे डिनोमिनेटर में कितने डिजिट्स आएंगे, 2 डिजिट्स आएंगे और
1 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए 9, एक डिजिट 9 होगा, एक डिजिट होगा 0 और इन्हें सब्ट्रैक्ट करके आएगा 471 अपॉन 90 और जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 157 अपॉन 30। ये हो गई इस डेसिमल की P अपॉन Q फॉर्म। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें, अब तो आपको मालूम है, हम लिखेंगे 7425, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 74, डिनोमिनेटर में 1 2 3 डिजिट्स होंगे और 2 डिजिट्स के ऊपर बार है इसलिए 2 बार तो आएगा 9 और एक बार आएगा 0 और ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा 7351 अपॉन 990। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लिखेंगे 3156, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, डिनोमिनेटर में कितने डिजिट्स आएंगे, डिनोमिनेटर में 3 डिजिट्स आएंगे, कितने 9 होंगे, तीनों डिजिट्स 9 होंगे क्योंकि 3 डिजिट्स के ऊपर बार है 9 9 9 और ये हो जाएगा आपका 3153 अपॉन 999 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1051 अपॉन 333 आएगा। फिर से आप मोबाइल में यदि टाइप करेंगे 1051 डिवाइडेड बाय 333 तो आपको मिलने वाला है 3.156 156 156 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3156, बताएं जरा मुझे क्या सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा ये पार्ट जिसके ऊपर बार नहीं है, 31 सब्ट्रैक्ट होगा। डिनोमिनेटर में आएंगे 3 डिजिट्स जिसमें 2 डिजिट्स होंगे, 9 तीसरा डिजिट होगा 0 और हमें मिलेगा 3125 अपॉन 990 और क्योंकि हम फ्रैक्शन को हमेशा लोएस्ट टर्म्स में लिखते हैं, यदि वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे सिंप्लीफाई करके मिलेगा 625 अपॉन 198। 2 more एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे 8317 माइनस बार किसके ऊपर है, बार सिर्फ 7 के ऊपर है तो बिना बार के पोर्शन से जो नंबर बन रहा है वो है 831। डिनोमिनेटर में कितने डिजिट्स, यस 3 डिजिट्स और कितने 9, ओनली 1 9 क्योंकि 1 डिजिट के ऊपर बार है 9 एंड 2 zeros एंड ये आएगा 7486 अपॉन 900। बच्चों इसको आपने खुद सिंप्लीफाई करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि दिखाई दे रहा है कम से कम 2 से तो ये कैंसिल हो रहा है। लास्ट एग्जाम्पल 8317, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बार है 17 के ऊपर तो बिना बार वाला नंबर बनता है 83, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर में आप जानते हैं 2 9 एंड 1 0 आने वाला है और इससे मिलेगा हमें 8234 अपॉन 990 जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4117 अपॉन 495। तो बच्चों आपने ये सीखा कि इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को बिना अलजेब्रा की हेल्प से हम डायरेक्टली P अपॉन Q फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। बच्चों इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं
MCQs को आंसर देने के लिए। और यदि आप ये अलजेब्रा का मेथड यूज़ करके कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो आंसर चेक करने के लिए भी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक और उनके आंसर्स की PDF का लिंक हमेशा की तरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ज़रूर इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए, अपने आंसर्स मैच कीजिए, जो गलतियां हैं उनका सुधार कीजिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।